दोस्तों, जो सत्ता होती है ना, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, उसका एक चरित्र है और वो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो चेतना से बदलेगा, जन चेतना से बदलेगा। और अभी इतने वर्षों से तो लिखा पढ़ा जा रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है। तो हमने लोगों का काम है कि हम उस चेतना को आगे बढ़ाने का काम करें और जो सत्ता का चरित्र है उसका थोड़ा सा उस पर प्रहार करें। तो इसी ज़मीन पर एक गज़ल है, सुनिए। वही हिंदी का शब्दावली है इसके अंदर, और ये एक मात्रिक, एक ताटंग छंद कहलाता है, 16 और 14 मात्रा, उसमें हिंदी मात्रिक छंद है। तो कहता हूँ कि आश्वासन ही आश्वासन है भूख मिटाने को, आश्वासन ही आश्वासन है भूख मिटाने को, अब बच्चे मेरे तरसें लेकिन दाने दाने को। आश्वासन ही आश्वासन है भूख मिटाने को, बच्चे मेरे तरसें लेकिन दाने दाने को। और गांव शहर को आया लेकर सपनों की गठरी, गांव शहर को आया लेकर सपनों की गठरी, बेच रहा है खुद को लेकिन रोटी पाने को। गांव शहर को आया लेकर सपनों की गठरी, बेच रहा है खुद को लेकिन रोटी पाने को। और जो दुनिया का चरित्र है कि आओ भगत उसकी ही होती जिसका पेट भरा, आओ भगत उसकी ही होती जिसका पेट भरा, अब भूखों को तरसाती दुनिया दो दो आने को। भूखों को तरसाती दुनिया दो दो आने को, और रोटी का सपना भी एक नहीं पूरा होता, रोटी का सपना भी एक नहीं पूरा होता। टूटे स्वप्न लिए जीता हूँ बस मर जाने को, टूटे स्वप्न लिए जीता हूँ, रोटी का सपना भी एक नहीं पूरा होता। टूटे स्वप्न लिए जीता हूँ बस मर जाने को। और सत्ता शासन नीलामी की भेंट चढ़ा जाता, सत्ता शासन नीलामी की भेंट चढ़ा जाता, और इठलाती पूंजी आई है देश चलाने को, इठलाती पूंजी आई है देश चलाने को। और सरकारी संपत्ति चढ़ी जाती नीलामी पर, सरकारी संपत्ति चढ़ी जाती नीलामी पर, आग लगे ऐसे हतभागी राज खजाने को, आग लगे ऐसे हतभागी राज खजाने को। और आखिरी शेर कहता हूँ कि कुंभन गंग हमारे पुरखे, कुंभन गंग हमारे पुरखे, सुन लो नवरत्नों, कुंभन गंग हमारे पुरखे, सुन लो नवरत्नों। हमसे मत कहना, हमसे मत कहना दरबारी राग सुनाने को, हमसे मत कहना दरबारी राग सुनाने को। आश्वासन ही आश्वासन है भूख मिटाने को, बच्चे मेरे तरसें लेकिन दाने दाने को। तो ये जो आज की स्थिति है उस पे एक गज़ल थी। और एक गज़ल और देखें कि वो भी इसी फॉर्मेट में है, मात्रिक छंद में है, गज़ल है। क्योंकि हिंदी गज़ल की जो ब्यूटी है वो ठीक है, फारसी के छंदों की भी है गज़ल के नाम पर, लेकिन जो ज़रूरत है हिंदी गज़ल को अगर अपनी पहचान बनानी है, उसकी अस्मिता में कुछ काम उसमें निखार लाना है, करना है काम, तो फिर उसको जातीय छंदों में बात करनी पड़ेगी। तो एक छंद में आप उसी छंद में, ताटंग छंद में ही सुने कि हम रस रंग गंध जीते हैं, हम रस रंग गंध जीते हैं, खिलते हैं मुरझाते हैं। हम रस रंग गंध जीते हैं, खिलते हैं मुरझाते हैं। वह तो फूल कागजी ठहरे हरदम ही मुस्काते हैं, वह तो फूल कागजी ठहरे
हरदम ही मुस्काते हैं। और शेर कि जिनके हृदय करुण धारा वह कब निष्क्रिय रह पाते हैं। हुस्न मतला है, यानी दो मतले हैं कि जिनके हृदय करुण धारा वह कब निष्क्रिय रह पाते हैं, और शिखरों से भी उतर उतर वह निर्झर नद बन जाते हैं। जिनके हृदय करुण धारा वह कब निष्क्रिय रह पाते हैं, और शिखरों से भी उतर उतर वह निर्झर नद बन जाते हैं। और शेर कि चाहे जितना सिंधु भरो तुम पर वह तृप्त नहीं होगा। चाहे जितना सिंधु भरो तुम पर वह तृप्त नहीं होगा, और बन पाओ तो मेघ बनो वे जो मरुथल सरसाते। बन पाओ तो मेघ बनो जो मरुथल सरसाते हैं, और हमको तो औरों के बंधन भी होते स्वीकार नहीं। अपनी आज़ादी तो हर किसी को प्यारी है, लेकिन मैं उससे और आगे की बात करना चाहता हूँ कि हमको तो औरों के बंधन भी होते स्वीकार नहीं। अब पिंजरे के पंछी को भी हम मुक्त गगन दिखलाते हैं। हमको तो औरों के बंधन भी होते स्वीकार नहीं, पिंजरे के पंछी को भी हम मुक्त गगन दिखलाते हैं। और शेर कि माड़ा चढ़ी आँख को शायद जलता दीपक दिख जाए। माड़ा चढ़ी आँख को शायद जलता दीपक दिख जाए, दृष्टिहीन जलते दीपों की माला देख न पाते। और शेर की कुछ तो भीड़ हृदय है अपना, कुछ उनकी भंगिमा प्रखर। कुछ तो भीड़ हृदय है अपना, कुछ उनकी भंगिमा प्रखर, और कहना उनसे कुछ होता है, कुछ का कुछ कह जाते हैं। कहना उनसे कुछ होता है, कुछ का कुछ कह जाते हैं। और एक रचना धर्मिता को लेकर के शेर कि जीवन में जो भी सुख दुख है, जीवन में जो भी सुख दुख है, सब प्राणों से प्यारे हैं। जीवन में जो भी सुख दुख है, सब प्राणों से प्यारे हैं। और कभी वेदना असह्य हुई तो खुद को दुख को गीत बनाते। कभी वेदना असह्य हुई तो दुख को गीत बनाते हैं। और एक माहौल आम आदमी की ज़िंदगी कैसे कठिनाई में बीत रही है कि मजदूर वर्ग की ख़ास तौर से, तो कहता हूँ कि सोच रहा है गुमसुम बैठा राम भरोसे। सोच रहा है गुमसुम बैठा राम भरोसे, कब तक आखिर देश चलेगा राम भरोसे। सोच रहा है गुमसुम बैठा राम भरोसे, कब तक आखिर देश चलेगा राम भरोसे। और रोटी कपड़ा और मकान अभी भी सपना। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं कि रोटी कपड़ा और मकान अभी भी सपना, और खींच रहा बचपन से ठेला राम भरोसे। और श्रम सीकर से पूंजी का घर भर देता है। श्रम सीकर से पूंजी का घर भर देता है, और खुद पा लेता चना चबेना राम भरोसे। और शेर की जो व्यवस्था है, जिसको हस्तक्षेप करना चाहिए कि स्थितियां सुधरें, लेकिन क्या हुआ कि गांधी के तीनों बंदर ही निकले। गांधी के तीनों बंदर ही निकले, बाँच रहा बस उनका लेखा राम भरोसे, बाँच रहा बस उनका लेखा। और लोकतंत्र है तो मजबूरी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस पर शेर कहता हूँ कि दे जाता है हर चुनाव छलनी भर पानी। दे जाता है हर चुनाव छलनी भर पानी, उसको भी माथे धर लेता राम भरोसे।
दे जाता है हर चुनाव छलनी भर पानी, उसको भी माथे धर लेता राम भरोसे। और आखिरी कि चाहे जितनी कठिन परीक्षा ले लो उसकी, इतने संघर्ष के बावजूद चाहे जितनी कठिन परीक्षा ले लो उसकी, लेकिन खुद को दगा न देगा राम भरोसे, लेकिन खुद को दगा न देगा राम भरोसे। और इसी सिलसिले में एक गज़ल और सुने कि जो मज़दूरों की व्यथा है और एक प्रतीक भी है। आप देखिएगा कि किस तरह से मैंने बात करने की कोशिश की है कि मेरे सपनों में अक्सर ही आ जाता है ताजमहल, मेरे सपनों में अक्सर ही आ जाता है ताजमहल, और मेरे कटे हुए हाथों को दिखलाता है ताजमहल। मेरे सपनों में अक्सर ही आ जाता है ताजमहल, और मेरे कटे हुए हाथों को दिखलाता है ताजमहल। और मैंने कठिन तपस्या करके एक स्वप्न साकार किया, मैंने कठिन तपस्या करके एक स्वप्न साकार किया, और मेरे कलाकार को दोषी ठहराता है ताजमहल, मेरे कलाकार को दोषी ठहराता है ताजमहल। और पिटा ढिंढोरा लुटा खजाना, शहंशाह ने इश्क किया। इश्क तो बहुत ही ऐसी चीज़ है कि हर कोई करता है। तो वही बात कहता हूँ कि पिटा ढिंढोरा लुटा खजाना, शहंशाह ने इश्क किया। एक इश्क है, एक इश्क है जो हर दिल में बनवाता है ताजमहल, एक इश्क है जो हर दिल में बनवाता है ताजमहल। और किसे नहीं मालूम इश्क है सोने चांदी से बढ़कर, किसे नहीं मालूम इश्क है सोने चांदी से बढ़कर, लेकिन सोने चांदी के ही गुन गाता है ताजमहल, लेकिन सोने चांदी के ही गुन गाता है ताजमहल। और आखिरी शेर कि दौलत की मुट्ठी में जैसे कैद चांदनी रात हुई, दौलत की मुट्ठी में जैसे कैद चांदनी रात हुई, सुना कि पूनम में ज़्यादा ही इठलाता है ताजमहल, सुना कि पूनम में ज़्यादा ही इठलाता है ताजमहल। मेरे सपनों में अक्सर ही आ जाता है ताजमहल, मेरे कटे हुए हाथों को दिखलाता है ताजमहल। और एक गज़ल और सुने कि जितना अगर आप मूल्यों से बंधकर रहते हैं, समाज में अपना दायित्व निभाते हैं, पारिवारिक दायित्व निभाते हैं, तो भी जीवन बहुत कठिनाई में बीतता है, क्योंकि ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं। तो एक ऐसे ही व्यक्ति की एक कथा है, कहता है कि वो परिजनों के साथ भी रहिए तो रहिए किस तरह, परिजनों के साथ भी रहिए तो रहिए किस तरह, शर निरंतर व्यंग के सहिए तो सहिए किस तरह, परिजनों के साथ भी रहिए तो रहिए किस तरह, शर निरंतर व्यंग के सहिए तो सहिए किस तरह, और रक्त के संबंध भी धन की तुला में तुल रहे, रक्त के संबंध भी धन की तुला में तुल रहे, अब सनातन मूल्य भी गहिए तो गहिए किस तरह। और शेर की जो बाजारवाद है जीवन को, उसकी कठिनाइयाँ और बढ़ा रहा है। तो कहता हूँ कि किस तरह रहना हमें, किस तरह रहना हमें बाजार तय करने लगा, किस तरह रहना हमें बाजार तय करने लगा, क्या सही है क्या गलत कहिए तो कहिए किस तरह, क्या सही है क्या गलत कहिए तो कहिए किस तरह। और मृत्यु भी जिसको न पूछे, मृत्यु भी जिसको न पूछे, वह भला कैसे जिए,
मृत्यु भी जिसको न पूछे वह भला कैसे जिए, और जिंदगी के ज्वाल में दहिए तो दहिए किस तरह, जिंदगी के ज्वाल में दहिए तो दहिए किस तरह। और हर दिशा उन्माद का संगीत जैसे बज रहा, हर दिशा उन्माद का संगीत जैसे बज रहा, और एक क्षण आनंद का लहिए तो लहिए किस तरह, एक क्षण आनंद का लहिए तो लहिए किस तरह। और आखिरी शेर कि झूठ फन काढ़े अगर बैठा हो प्रिय के सामने, झूठ फन काढ़े अगर बैठा हो प्रिय के सामने, चाह कर भी सच को सच कहिए तो कहिए किस तरह, चाह कर भी सच को सच कहिए तो कहिए किस तरह। परिजनों के साथ भी रहिए तो रहिए किस तरह, शर निरंतर व्यंग के सहिए तो सहिए किस तरह। आपको एक दो गज़ल सुनाते हैं कि जो थोड़ा सा प्रेम, लेकिन मैं स्थूल प्रेम के वर्णन में मैं बहुत ही रुचि मेरी नहीं है, या असक्षम भी कह सकते हैं आप। तो बहरहाल फिर भी कोशिश की है कुछ कहने की, सुनिए कैसा लगे आपको। कहता हूँ कि किसी की अलकों से होकर हवा जब पास आती है, किसी की अलकों से होकर हवा जब पास आती है, मेरे भीतर अजब सी एक खुशबू तैर जाती है। किसी की अलकों से होकर हवा जब पास आती है, मेरे भीतर अजब सी एक खुशबू तैर जाती है। शेर कि कभी जब सामने पड़ती तो वो आंखें चुराती, कभी जब सामने पड़ती तो वो आंखें चुराती है, मगर फोटो मेरी अक्सर कलेजे से लगाती है, मगर फोटो मेरी अक्सर। और नज़र मिलकर नहीं मिलती, नज़र मिलकर नहीं मिलती, पड़ा है लाज का पर्दा, नज़र मिलकर नहीं मिलती, पड़ा है लाज का पर्दा। अकेले में मगर दर्पण से वो नज़रें मिलाती है, अकेले में मगर दर्पण से वो नज़रें मिलाती है। और एक शेर थोड़ा अलग अंदाज का सुनिए कि अभी वो इतनी भोली है, अभी वो इतनी भोली है कि अपनी हर सहेली को, अभी वो इतनी भोली है कि अपनी हर सहेली को हमारे प्यार के किस्से मज़े ले ले सुनाती, हमारे प्यार के किस्से मज़े ले ले सुनाती है। और शेर, आखिरी शेर है गज़ल का कि जुबां उसकी न मैं जानूं, जुबां उसकी न मैं जानूं, जुबां मेरी न वो जाने, जुबां उसकी न मैं जानूं, जुबां मेरी न वो जाने। मोहब्बत है मगर फिर भी कि वो बढ़ती ही जाती है, मोहब्बत है मगर फिर भी कि वो बढ़ती ही जाती है। और श्रृंगार की एक गज़ल और कहता हूँ कि यह क्या कम तुम सुधियों में तो आती हो, यह क्या कम तुम सुधियों में तो आती हो, कड़ी धूप में बदली बन छा जाती हो। यह क्या कम तुम सुधियों में तो आती हो, कड़ी धूप में बदली बन छा जाती हो। और दुख आता है, दुख आता है उल्टे पैरों जाता है, दुख आता है उल्टे पैरों जाता है। जीवन का कैसा संगीत सुनाती हो, दुख आता है उल्टे पैरों जाता है, जीवन का कैसा संगीत सुनाती हो। और तुमने क्या दर्पण से वार्तालाप किया, तुमने क्या दर्पण से वार्तालाप किया, बात बात में जो इतना शर्माती हो, तुमने क्या दर्पण से वार्तालाप किया, बात बात में जो इतना शर्माती हो। और शेर कि रहने को रह लो, रहने को
रह लो सबकी, रहने को तो रह लो सबकी वांछा में, रहने को तो रह लो सबकी वांछा में, लेकिन तुम मेरे जीवन की थाती हो, लेकिन तुम मेरे जीवन की थाती हो। और आखिरी शेर है कि मेरा मन सिंहासन तुमसे सज्जित है, मेरा मन सिंहासन तुमसे सज्जित है, क्या तुम भी अंतस में मुझको पाती हो, क्या तुम भी अंतस में मुझको पाती हो, यह क्या कम तुम सुधियों में तो आती हो, कड़ी धूप में बिजली बदली बन छा जाती हो, कड़ी धूप में बदली बन छा जाती हो। तो ये कुछ गज़लें हमने सुनाई। और एक गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक गज़ल होती है बहरे कामिल। है बहरे कामिल में क्या होता है कि 2 लघु होते हैं और दीर्घ लघु दीर्घ मुतफाइलुन उसका अरकान होता है और 4 मुतफाइलुन से बनी होती है। ये उसका मीटर है और ये थोड़ी सी मुश्किल बहर है। और हिंदी में मैंने चूँकि कहने की कोशिश की है, उर्दू के अल्फाज में तो आसान है क्योंकि उसमें लोच मिल जाती है, और हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आप देखिए, कोशिश की है मैंने। कहता हूँ कि जो सुदामा को भी लगाए ही मुझे उस किशन से ही काम है, जो सुदामा को भी लगाए ही मुझे उस किशन से ही काम है, और वो जो रक्तपात सिखा रहा उसे दूर से ही प्रणाम है। जो सुदामा को भी लगाए ही मुझे उस किशन से ही काम है, वो जो रक्तपात सिखा रहा उसे दूर से ही प्रणाम है। और ये जो धर्म वाली अफीम है, ये जो धर्म वाली अफीम है, सारी दुनिया इसकी गुलाम है। ये जो धर्म वाली अफीम है, सारी दुनिया इसकी गुलाम है, और जिसे कल्पना का नशा चढ़ा नहीं उस पे कोई लगाम है, जिसे कल्पना का नशा चढ़ा नहीं उस पे कोई लगाम है। और ये जो पंडे मौलवी लड़ रहे, ये जो पंडे मौलवी लड़ रहे, इन्हें आदमी से है क्या गरज। ये जो पंडे मौलवी लड़ रहे, इन्हें आदमी से है क्या गरज। इन्हें हिंदुओं से काम है, उन्हें मुस्लिमों से काम है। इन्हें हिंदुओं से काम है, उन्हें मुस्लिमों से काम है। और जो पसीना श्रम से बहा रहा, जो पसीना श्रम से बहा रहा, उसे कोई भी नहीं पूछता। जो पसीना श्रम से बहा रहा, उसे कोई भी नहीं पूछता। और वो जो बैठा बातें बना रहा, वो जो बैठा बातें बना रहा, उसी आदमी का ही तो नाम है, उसी आदमी का ही नाम है। वो जो बैठा बातें बना रहा, उसी आदमी का ही नाम है। और जो गुलों के रंग निचोड़ कर, जो गुलों के रंग निचोड़ कर करे कागजी गुल सुर्ख रू। जो इसमें थोड़ी बंदिश उर्दू की है कि जो गुलों के रंग निचोड़ कर करे कागजी गुल सुर्ख रू, वही अक्लमंद बना हुआ, वही आजकल का निजाम है। वही अक्लमंद बना हुआ, वही आजकल का निजाम है। और शेर कि तुम्हें ऐसे लोगों से काम है, तुम्हें ऐसे लोगों से काम है जिन्हें चट लगी हुई मुफ्त की। तुम्हें ऐसे लोगों से काम है जिन्हें चट लगी हुई मुफ्त की। मुझे ऐसे लोगों से काम है जिन्हें माले मुफ्त हराम है। और भले कर दे तू मेरा सर कलम, भले कर दे तू मेरा सर कलम, मेरा हौसला नहीं होगा कम। और तुझे गौर करना पड़ेगा ही, ये कलाम सबका कलाम है। तुझे गौर करना पड़ेगा ही, ये कलाम सबका कलाम है। और ये दुनिया है, ये दुनिया एक पहेली सी, यहाँ कौन किसका पता नहीं है। ये दुनिया एक पहेली सी, यहाँ कौन किसका पता नहीं। अब मैं जिसे हृदय में बिठाए था, मैं जिसे हृदय में बिठाए था, वो भी अंततः मेरे वाम है, वो भी अंततः मेरे वाम है। और आखिरी शेर कि मुझे चाहिए थी जो रोशनी,
मुझे चाहिए थी जो रोशनी, वही रोशनी मुझे मिल गई। मुझे चाहिए थी जो रोशनी, वही रोशनी मुझे मिल गई। मुझे अब है दोनों ही एक सी, मुझे अब है दोनों ही एक सी। जो भी शुभ है वही शाम है, जो भी शुभ है वही शाम है। जो सुदामा को भी लगाए ही, मुझे उसकी सन से ही काम है। वो जो रक्तपात सिखा रहा, उसे दूर से ही प्रणाम है, उसे दूर से ही प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।